नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बताइए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप डीपीएसपी कहते हो। बताइए ये कहाँ से संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द अमेंडमेंट प्रोसेस। बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट प्रोसेस से संबंधित है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 368। अगला क्वेश्चन आपका, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बताइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि अपॉइंट होते हैं, तो इसके लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियसली इसके लिए हमारी प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है, मतलब प्रेसिडेंट के थ्रू ये अपॉइंट होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का संबंध किस आर्टिकल से है। ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 76। द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए डिस्ट्रिक्ट जजेस की जो अपॉइंटमेंट है इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है। देखिए, अब बात करें कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है इनका संबंध कौन से आर्टिकल से है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 233। ठीक है। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच कंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहली बार किस देश में इंट्रोड्यूस हुई। ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। यूनियन पॉलिसी, सेक्युलर स्टेट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अंडर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द एग्जीक्यूटिव वर्क्स अंडर। बताइए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव किसके अंडर वर्क करते हैं। वर्क अंडर लेजिस्लेचर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट। बताइए कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ये अलाउ करता है नया स्टेट बनाने के लिए। तो ये कौन सा आर्टिकल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर्टिकल 3, है ना। इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। बताइए किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सीएम का भी बता देता हूँ। बात करें सीएम की तो ये होती है 25। बट अगर बात करें कि किसी भी राज्यपाल की न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए तो 35, है ना। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बताइए निम्नलिखित में से कौन से अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73rd अमेंडमेंट, 73वां संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। बताइए स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर ऑफ स्टेट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर। बताइए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये कब इनैक्ट हुई। ऑप्शन नंबर सी, 2005। द एक्ट दैट ट्रांसफर्ड द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वॉज। बताइए कौन से एक्ट के तहत जो है ये पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश क्राउन में शिफ्ट की गई। आप अपना स्कोर भी शेयर करना लास्ट में।
कि 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज आल्सो नोन एज, बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का संबंध किससे है, मतलब ऑल्सो वो किससे जाना जाता है। ये जाना जाता है मोंटेगो चेल्फॉर्म रिफॉर्म। अगला क्वेश्चन, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए कौन से केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि प्रियम्बल जो है ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किस केस में कहा, बेरूबारी केस। और बेरूबारी केस का ईयर भी मैं आपको बता देता हूँ, 1960। ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताइए कितने मेंबर ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को साइन किया था जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पे। तो कितने मेंबर्स ने साइन किया था, 284 मेंबर्स ने, है ना, 24 जनवरी 1950। द एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है। 10th शेड्यूल। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है ये एनडीसी के मेंबर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं ये एनडीए के मेंबर, एनडीसी के मेंबर नहीं होते हैं। और एक और जो है इंपॉर्टेंट, गवर्नर, है ना, जैसे यहाँ पे सीएम है बट गवर्नर नहीं है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर आपस में रिलेटेड भी है ना, तो याद रखना है कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट जो है, हो सकता है प्रेसिडेंट के यहाँ पे गवर्नर दे देता, तो आपको दोनों याद रखने हैं ना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।